नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक टॉपिक है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, तत्सम और तद्भव शब्द, है ना? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र छोड़ दीजिए। ये पूरी गाइड आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए है। हम मिलकर सीखेंगे कि इन शब्दों को झट से कैसे पहचानें और इस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम समझेंगे कि ये शब्द हैं क्या, इनको पहचानने की जबरदस्त ट्रिक्स सीखेंगे, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रो टिप्स भी देखेंगे और आखिर में एक चेकलिस्ट होगी आपकी तैयारी पक्की करने के लिए। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं जो आपको कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस तक ले जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए उसकी जड़ को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं। अब इनको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तत्सम, इस शब्द को ही तोड़कर देखिए। तत् प्लस सम। सम मतलब समान। किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत से हूबहू बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए वो हो गए तत्सम। जैसे अग्नि। अब आते हैं तद्भव पर। तत् प्लस भव। भव का मतलब होता है उससे पैदा हुआ या उससे बना हुआ। मतलब जो शब्द निकले तो संस्कृत से हैं पर समय के साथ थोड़े बदल गए, उनका रूप बदल गया। जैसे अग्नि शब्द बदलकर क्या बन गया? आग। सिंपल। ठीक है, तो बेसिक तो क्लियर हो गया, पर असली खेल तो एग्जाम में शब्दों को पहचानने का है ना? तो अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार होगा। वो जरूरी तरकीबें, वो ट्रिक्स जो एग्जाम हॉल में आपका टाइम भी बचाएंगी और नंबर भी पक्के करेंगी। तो हमारे टूलकिट का पहला नियम, रूल नंबर 1, और ये बहुत आसान है। बस इस अक्षर पर ध्यान दीजिए, छ। अगर किसी शब्द में आपको छ दिख जाए तो मानकर चलिए कि 90% से भी ज्यादा चांस हैं कि वो शब्द तत्सम ही होगा। अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? जब ये तत्सम शब्द तद्भव में बदलते हैं तो ये क्ष जो है ना, ये या तो ख बन जाता है या फिर छ। एग्जाम्पल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तत्सम शब्द है क्षेत्र, इसमें क्ष है। तद्भव में ये बन गया खेत। देखा, क्ष का ख हो गया। एक और देखिए, मक्षिका, ये बन गया मक्खी। और क्षीर, ये तो सब जानते हैं, खीर। तो ये पैटर्न याद रखिए, क्ष का ख या छ हो जाना। चलिए अब टूलकिट का दूसरा टूल निकालते हैं। ये है व और ब का नियम। ये भी बड़ा सीधा साधा रूल है। ज्यादातर केस में जिन शब्दों में व आता है वो होते हैं तत्सम, और जब वो तद्भव बनते हैं तो यही व बदलकर ब हो जाता है। उदाहरण देखें? जरूर। जैसे तत्सम शब्द है वणिक, इसमें व है, इसका तद्भव रूप क्या हुआ? बनिया। देखिए, व का ब बन गया। वैसे ही वर्षा बदलकर हो जाती है बरसात, और विवाह को आम बोलचाल में क्या कहते हैं? ब्याह। तो व से ब का ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक और बहुत बड़ी पहचान है। अब एक ऐसा नियम जो समझ लीजिए कि गोल्डन रूल है, मतलब ये कभी फेल नहीं होता। अगर किसी भी शब्द के ऊपर आपको चंद्र बिंदु दिख जाए तो आंख बंद करके उसे तद्भव मान लीजिए, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे गांव, चांद, सांप, गेहूं, ये सब तद्भव हैं। ये तो समझिए फ्री का एक नंबर है। ठीक है, अब टूलकिट के तीसरे नियम पर आते हैं। ये जुड़ा है त्र अक्षर से। जैसे क्ष तत्सम की पहचान था, वैसे ही त्र भी तत्सम शब्दों की एक बहुत बड़ी निशानी है। और जब ये तद्भव में बदलता है तो बहुत सिंपल होके त बन जाता है। देखिए कितना आसान है। ये तत्सम में है रात्रि, त्र है ना इसमें। तद्भव में ये हो गया रात। राजपुत्र बन गया राजपूत, और मित्र बन गया मीत। कितना सीधा साधा बदलाव है। ओके, हमारा चौथा नियम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर है बड़ा काम का। ये है श और स का खेल। जो श होता है ना, शलजम वाला श, वो आपको ज्यादातर तत्सम शब्दों में मिलेगा। और जब शब्द तद्भव बनता है तो ये श सड़क वाले स में बदल जाता है। उदाहरण देखेंगे तो बात एकदम साफ हो जाएगी। तत्सम शब्द है शत, मतलब 100। देखिए, तद्भव में ये बन गया 100, श का स हो गया। एक और देखिए, श्वास, ये बन गया सांस। और शुष्क क्या बन गया? सूखा। तो ये ध्वनि का बदलाव पकड़ना बहुत जरूरी है। तो नियम तो हमने काफी देख लिए। अब बारी है ये देखने की कि ये नियम हमें कितने याद हुए हैं, है ना? तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, अपने ज्ञान को परखते हैं और देखते हैं कि इन रूल्स को हम कितना अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं।
तो स्क्रीन पर अब 10 शब्द आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक पल के लिए यहां रुकें और खुद से इन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करें। कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव। जो नियम हमने अभी अभी सीखे हैं ना, उन्हें दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। तो कर लिया सबने? चलिए अब जवाब देखते हैं और मिलाइए कि आपके कितने सही हुए। रात्रि, इसमें त्र है तो ये हुआ तत्सम। विवाह, वह है तो ये भी तत्सम। गांव, अरे इसमें तो चंद्रबिंदु है, मतलब पक्का तद्भव। क्षेत्र में क्ष है तो तत्सम। योगी और कर्ण, ये भी तत्सम है। इनके नियम भी हम आगे देखेंगे। उम्मीद है ज्यादातर जवाब सही हुए होंगे। बहुत अच्छे। अगर आपके ज्यादातर जवाब सही थे तो आपकी तैयारी सही ट्रैक पर है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब हम कुछ एडवांस प्रो टिप्स देखेंगे जो आपको बाकियों से एक कदम आगे रखेंगे और शब्दों को और भी तेजी से पहचानने में मदद करेंगे। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये एक तरह से आपका चीट शीट है, एक सुपर टूल। मेरा सुझाव है कि इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसमें सारे अक्षर बदलाव एक ही जगह पर समेट दिए गए हैं। देखिए, श का ख या छ, व का ब, त्र का त, श का स, ये चार तो हम देख ही चुके हैं। अब इसमें 2 और प्रो टिप्स हैं। ण जो है वो तत्सम में होता है और तद्भव में न बन जाता है, जैसे कर्ण का कान। और य जो तत्सम में होता है वो तद्भव में ज बन जाता है, जैसे योगी का जोगी। है ना कमाल का चार्ट? एक और प्रो टिप है और ये भी बहुत काम की है। आधा र, मतलब किसी भी शब्द में अगर आपको आधा र दिखे, चाहे वो ऊपर लगा हो जैसे गर्म में या नीचे जैसे आम्र में, तो ये एक बहुत मजबूत हिंट है कि वो शब्द तत्सम है। आम्र, सूर्य, गर्दभ, ये सब तत्सम शब्द हैं। ये छोटी सी बात है पर बहुत काम आती है। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने नियम सीख लिए, प्रैक्टिस कर ली, प्रो टिप्स भी देख लिए। अब ये एक चेकलिस्ट है आपकी अपनी तैयारी को जांचने के लिए। ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल है। तो चलिए इस चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं और ईमानदारी से खुद से पूछते हैं, क्या मैं श और ख का नियम पहचान पाता हूं? व और ब का अंतर साफ है? चंद्र बिंदु वाला गोल्डन रूल याद है? त्र का त में बदलना, श का स बनना, य का ज, ण का न और आधे र का नियम, क्या ये सब अब दिमाग में बैठ गए हैं? इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया आपका मजबूत है और किस पर थोड़ी और मेहनत करनी है। तो अब आपके पास वो पूरा टूलकिट तैयार है जिससे आप तत्सम और तद्भव शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। सवाल अब ये है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? अभ्यास के लिए आप सबसे पहले कौन सा नियम उठाएंगे? बस एक बात याद रखिए, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जो भी आज सीखा है उसे बार बार दोहराते रहिए और देखिएगा इस टॉपिक पर आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा।